अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मियाँ विक्की का जुआ पकड़ा गया। नाज़रीन, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मैंने 3 दिन पहले जब ये प्रोग्राम किया है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के तमाम जुआ खेलने वाले जो थे ना, उनको मैंने बेनकाब किया। उसी प्रोग्राम के एंड में ना मैंने आपको ये बताया था कि लाहौर शहर और लाहौर से यानी बिल्कुल साथ जो है ना बाउंड्री पर हदूद जो है वो शेखुपुरा ज़िला की थी, लेकिन मैंने हाईलाइट किया था कि मियाँ विक्की जो है ना वो ईबी शाह गालिबन नाम है उस बंदे का, शाहदरे में जो है उसके घर पे वो जुआ करवा रहा था। और मेरी इस बात को बताने के बाद पुलिस ने वहाँ पर रेड किया और पुलिस वालों ने जुए की FIR भी दर्ज की। अब नाज़रीन, अब ये देखें, उस FIR के दर्ज होने के बाद ये लोग कल जब छूट कर आते हैं ना, तो कल रात को फिर इन्होंने दरी बिछाकर वहाँ पर बहुत बड़ा जुआ करवाया है और खिलाड़ी दोबारा से इनके पास आ गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये अफवाह अंडरवर्ल्ड में उड़ाई है कि हमारी अब सेटिंग हो गई है। ये जो FIR दर्ज हुई थी ये हमने मिली भगत के साथ अपने ऊपर दर्ज करवाई थी। पुलिस वाले अब अफसरान को मुतमिन कर चुके हैं और अब हमें कोई नहीं पूछेगा। जिस बात को सुनने के बाद खिलाड़ी गुमराह हो गए और वो दोबारा रात को उसी जगह पर जहाँ से ये जुआ पकड़ा गया है, फिर वहाँ पे बहुत ताकतवर और बड़ा जाबर खान किस्म का जुआ रात होता रहा। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने अवैस चूचे का बताया था कि रंग महल में वो जुआ करवा रहा है, उसके ऊपर रेड हुआ है और लोहारी थाने वालों ने परसों रात को उनके ऊपर जो है ना कोई 15 से 18 लाख रुपए जो FIR में उन्होंने बरामदा रकम डाली है। और बकाया आपको पता है कि मोबाइल टेलीफोन या इस तरह की जो चीज़ें या आलात जो कम सही होते हैं, जो जुआ खेलने वाले आलात होते हैं, वो भी उन्होंने कब्जे में लिए होंगे। तो नाज़रीन, ये सारी बातें जो है ना, आप ये देखें कि मैंने प्रोग्राम किया और ये सारी चीज़ें मैंने अपने अफसरान को बताई। मैंने पुलिस के महकमे को जो है अलर्ट किया। हर जो है इलाके का जो ऑफिसर था उससे अपना लिस्ट में नाम देकर मुतलका लोगों को जो है ना चेक किया कि ये इस वक्त क्या कर रहे हैं। तीसरा जुआ मैंने आपको मियाँ बिट्टू का जो है वो आपको बताया था और मैंने साथ ये कहा था कि ये जो दाता दरबार का इलाका है ना, वहाँ पे करवा रहा है। लेकिन मेरे जो इन्फॉर्मर्स और सोर्स है ना, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ये लोअर माल के इलाके में जुआ हो रहा है और इस वक्त जो है ना बहुत बड़ा ताकतवर और इतना कुछ यानी कि फास्ट जुआ हो रहा है कि रात को 30 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए जो है ना सिर्फ इनकी डब्बे में से आमदन निकलती है। आप अंदाज़ा लगाएं कितने करोड़ रुपए की हार जीत होती होगी। तो नाज़रीन, ये तीसरा जुआ रह गया जिसमें अभी रेडरिंग हुआ। 2 जुए पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिए हैं और लेकिन पकड़ने के बाद जो है ना ये जो ईबी शाह वाला जुआ है ये दोबारा कल रात को उसी तरह से हुआ है जैसे पहले होता था। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और खिलाड़ियों को इन्होंने और मुतमिन कर लिया कि अब हमारी सेटिंग हो गई है। और अक्सर जो है ना जुए के काम में खिलाड़ियों को, ये बेचारे मासूम बुलबुल होते हैं, इनको तो एक कौवा अगर तार पे आकर बैठ जाए तो ये सारे के सारे उड़ जाते हैं। इनको बहलाना फुसलाना, ये बेचारे पहले ही फंसे होते हैं। इनमें अगर देखा जाए ना तो खिलाड़ियों का या जुआ खेलने वाले का कोई कसूर नहीं होता। ये मेरा ज़ाती तजर्बा जो ज़िंदगी में मैंने इन लोगों में या तंग गलियों में रहकर सीखा वो आपसे शेयर करता हूँ। खिलाड़ी मजबूर होता है, उसको लोग ये गलत बयानी करते हैं कि हमारी सेटिंग हो गई है, वो बेचारा फंसा होता है कि शायद मैं इधर से निकल जाऊं। वो जुआ खेलने वहाँ पे पहुँच जाता है और इनकी सेटिंग होती नहीं, पुलिस रेड कर देती है और फिर इनको जूते भी पड़ते हैं, बेचारों को ज़लालत उठानी पड़ती है। पुलिस वालों को चाहिए कि इन बुलबुलों को कुछ कहने की बजाय ये जो मालक मकान है, जो अपने घरों में इन लोगों को झूठ बोलकर बुलाते हैं, इनका कला कुमा कर देना चाहिए। इनके ऊपर 12-12 किलो 15-15 किलो जो है ना फेक बेशक लाकर प्लांट करें, मंशियात डाल देनी चाहिए। यार, इतने लोगों के ऊपर पुलिस वाले मुकदमात देते हैं, इतने लोगों के ऊपर पकड़ के 2 किलो 5 किलो की FIR दे देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से ये लाते हैं ना। तो ऐसे अफराद जो मालक मकान जुआ करवाने वाले हैं ना, इनके ऊपर 10-10 किलो की जो है ना एक FIR देनी चाहिए, ताकि ये जेलों के अंदर ना 5-5 7-7 साल जो है ना अंदर रहें, इनको झटके लगे, फिर जाकर ये लोग जो है ना तौबा करेंगे। जुए की कमाई को देखकर इसके कमाई का जो है ना, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आप कभी किसी बहुत ज़्यादा बड़ी आबशार के नीचे बेशक ना खड़े हों, आप गुलशन इकबाल वाली जो आबशार है ना उसके नीचे जाकर खड़े हों, जब आपके सर में पानी गिरेगा ना, जब आपके ऊपर पानी गिरेगा आप 1 मिनट के बाद पीछे हो जाएंगे। आप किसी बड़े ट्यूबवेल के आगे ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते। तो भाई जुए खाने जो है ना, यहाँ से इतना पैसा गिर रहा होता है, इतना पैसा मिल रहा होता है, इतनी बड़ी आमदन होती है और ये काम कभी भी नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग जितनी कमाई इन लोगों को मिलती है। तो इसको छुड़वाने का तरीका क्या है? मेरा तजर्बा यही कहता है 10-10 किलो मंशियात का एक पर्चा।
یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ناسور ہیں. اگر آپ ان کو پکڑ کر ان کے اوپر پلانٹ کرتے ہیں منشیات, تو لوگ اور وہ افراد جو برباد ہو کے فٹ پاتھوں پہ آ گئے ہیں, وہ مائیں بہنیں جن کی شادیوں کا زیور ان لوگوں نے لے جا کے جوؤں میں رکھوا دیا ہیں مجبوری میں, ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی. تو ایسے افراد کو بگاڑنے کے لیے جو معاشرے میں مین رول جن لوگوں کا ہے, جو افراد ان کے اس کام کے متحمل ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنا قبلہ درست کر لیں, تو شاید جو پبلک ہے, جو معصوم لوگ جو پھنسے ہوتے ہیں, وہ جوئے کے طابقاتی اثرات دیکھیں اور توبہ کر جائیں. اور ان لوگوں کو کوئی محفوظ جگہ کھیلنے کے لیے اگر نہیں ملتی, تو میرا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ ایک ٹائم پر جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیں گے گریپس اور سور, یعنی جب کوئی چیز نہیں ملتی تو بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ ششکلیں, یہ چیزیں لاہور شہر میں جرائم جو ہے نا اس کو بڑھا رہی ہیں. اگر جوا ختم ہو جائے میچوں کا, ریسوں کا اور یہ کمسئی وغیرہ, تو آپ یقین کریں لاہور شہر جو ہے بالکل درست سمت پہ جو ہے نا اپنی پرواز کر سکتا ہے. میں نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں, جوا مت کھیلیں, جوا بالکل نہ کھیلیں. آپ اگر جیت جائیں گے تو پولیس ریڈ کر کے اس دن آپ کو پکڑ لے گی, وہ پیسے بھی آپ وہیں پہ رہ جائیں گے, وہ بھی ہار گئے آپ کے. تو لہذا اس کام سے توبہ کر جائیں. اب میں یہ کہوں گا یہ 3 جوئے اگر دوبارہ ہوتے ہیں تو میں صرف یہ بات کروں گا کہ اس کی ذمہ دار واحد پنجاب پولیس ہے. اگر پولیس ساتھ نہ ملے تو جوا ایسا جرم ہے جو کوئی بھی مائی کا لال نہیں کروا سکتا. میری بات یاد رکھیے گا. پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا تاکہ ادارے مزید متحرک ہو سکیں اور پولیس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب عوام جاگ اٹھی ہے اور لوگ ہمارے بارے میں لکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے تمام کمنٹس کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں گی. پاکستان زندہ باد.